जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। आपने भी, मेरे कुछ साथियों ने फॉर्म भर दिया होगा, कुछ भरने की सोच रहे होंगे। अभी तक जो जिले हैं वो शायद उनके मन में कसमकस चल रही है कि मैं कहाँ से फॉर्म फिल करूं। तो आप ये बिल्कुल जल्दीबाजी न करें, आप आराम से बिल्कुल अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कहाँ से आपका नंबर जल्दी आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता, कहाँ से आप 15 गुना में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों देखो, ये भर्तियां बार बार नहीं आती है। बहुत टाइम के बाद में आपको फिर जैसे दूसरी भर्ती आएगी, फिर आपको इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप उसमें ये सारी प्रक्रियाएं वापस होंगी, सारी की सारी। पता नहीं अगली भर्ती में क्या प्रोसेस हो जाए, क्या नया जुड़ जाए, क्या हट जाए, ये किसी को कुछ पता नहीं है। तो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भी पुलिस भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज अपन मुख्यतः बात करेंगे कि जो भी मेरे साथी हैं, कई साथियों का सवाल था कि सर, जिन्होंने किसी भी स्टेज में या किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के बेनिफिट का लाभ ले लिया अपनी कैटेगरी में, तो क्या उसको बाद में क्या वो कैंडिडेट जनरल क्वालिफाई कर सकते हैं या जनरल की सीट को ले सकते हैं। तो मैं ये आज आपका डाउट दूर कर दूंगा। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले की भर्तियों में लगभग आज से 3-4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। क्योंकि वहां चाहे आप हाइट में बेनिफिट ले आओ, चाहे चेस्ट में आपने बेनिफिट लिया हो, चाहे एज में आपने बेनिफिट लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप जनरल में क्वालिफाई कर सकते थे। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश आया। अगर आदेश की कॉपी होगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे को वो आदेश मिल गया तो। फिर आदेश आया कि कोई भी कैटेगरी, अगर कोई रिजर्व कैटेगरियां हैं, जो आरक्षित कैटेगरियां हैं, उनके अगर कोई पार्टिसिपेंट है या कैंडिडेट है, अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी स्टेज में अगर बेनिफिट ले लिया, तो वो कैंडिडेट फिर जनरल जो सीटें हैं वहां पे नहीं जा सकते। यानी कि बेनिफिट केवल आपको एक ही बार मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। मान लिया, केवल आपको दोस्तों मानना है इस चीज को कि अगर आपने जैसे मान लो कि जनरल की एज है, अब इस टाइम जैसे जनरल की एज कर दिया 23 और 4 27 साल कर दी, ठीक है। या मान के चलिए, अपन तो 23 साल मान के चलते हैं जनरल की एज। और आप हैं अदर कैटेगरी से, जैसे आप मान लीजिए एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी और भी, या ईडब्ल्यूएस, जिनको भी मतलब एक अलग से रिजर्वेशन या जो कैटेगरी का लाभ लाभ मिलता है, उस कैटेगरी से हैं आप। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से होते तो आप वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते। कंफर्म है ये बात। आप उस फॉर्म को जनरल की एज के हिसाब से फिल ही नहीं कर पाते। तो फिर आप अपनी कैटेगरी का फायदा उठाया, आपने एज बेनिफिट लिया। जैसे मान लो कि सबको 5-5 साल छूट दी गई थी, बाद में बढ़ाया था 4 साल। तो आपकी उम्र मान लो 23 साल थी पहले, फिर आपको अलग से 5 साल की छूट दी। कितनी हुई आपकी एज? 28 साल। आपने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेके, ठीक है, और फिर उस फार्म को भरने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हुए। यानी कि खुद की कैटेगरी का बेनिफिट मिला आपने। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी में से आपने उठाया 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 5 साल का बेनिफिट आपने यहाँ ले लिया, और वो बेनिफिट लेके आप उस भर्ती प्रक्रिया में या उस भर्ती की प्रोसेस में आप शामिल हो गए। यानी कि आप अपनी जो भी आपने किसी भी चरण में, जैसे मान लो यहाँ पे आपने एज में छूट ले ली, और उस छूट लेने के बाद में आप उस भर्ती जो प्रक्रिया उसमें शामिल हो गए आप। तो यानी कि आपने यहाँ अपनी कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया। अब उस आदेश के हिसाब से आप जनरल में, जो जनरल की सीटें हैं, उस पे आप अपना कब्जा नहीं कर सकते। आप जनरल में नहीं जा सकते, आप केवल अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट उस आदेश में था कि आप केवल अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, भले ही आपके जो जनरल का कैंडिडेट है उसके मुकाबले चाहे आपके ज्यादा नंबर हो, आप उस कैटेगरी में नहीं जा सकते, आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे यहाँ पे। ये था। ऐसे ही जो नियम है वो एसटी, एससी,
ओबीसी जो अदर कैटेगरिया है उन पे भी यही नियम लागू होता है। मैंने केवल आपको यह एग्जाम्पल देके समझाया है इस चीज को, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान पुलिस का फिजिकल कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपका चेस्ट नापा जाता है, किस प्रकार से आपकी हाइट जो मेजरमेंट की जाती है वहां पे बिल्कुल लाइव मैं मेरे पास में वीडियो है, उन वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपका हाइट और चेस्ट और वेट जो भी प्रोसेस है फिजिकल की वो किस प्रकार होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा उसको। तो आप वो वीडियो जरूर देखना कि किस प्रकार से आपका तो आपके फिजिकल किस प्रकार से होते हैं। दूसरी मैं बात करूं कि सबसे बड़ा संशय अभी भी यह है कि सर फॉर्म कहां से लगाऊं। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। दूसरी चीज है, मैं बता दूं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि जिस भी कैंडिडेट के अगर 180 प्लस नंबर है, 180, 90, 200, 200 प्लस, उन कैंडिडेट को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं से भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका 15 गुना में 100% कॉल होगा। यहाँ पे 15 गुना दोस्तों बहुत होता है, ये मान के चलिए कि आप 15 गुना यानी कि 53,000 की भर्ती है इस टाइम पे, वो 53,000 के बराबर भर्ती है वो। तो 180 बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों, यहाँ पे 180 प्लस इसके बहुत गुड स्कोर है सीटी में आपका। तो आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां अपना फॉर्म डाल दीजिए, कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है। और बिल्कुल नो टेंशन, आप अपने फिजिकल पे ध्यान दें आप। दूसरी मैं बात करूं, दूसरी कैटेगरी थी अपने पास में 160 से 180 जिनके 180 नंबर थे। चिंता मेरे इन साथियों को भी हो रही है, तो आप थोड़ा होम डिस्ट्रिक्ट को भी पहले प्रेफरेंस दें और फिर जो आपके आसपास में आपके जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वहां अपनी सीट देके कि यहां से मेरी कितनी सीट है, जनरल की कितनी सीट है, मैं जनरल में क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे अदर बेनिफिट मैंने ले लिया या नहीं लिया। इन सारे तमाम बिंदुओं को आपको अपने दिमाग में रखकर फिर आपको फॉर्म फिल करना है कि मेरे को यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपके 10 सीट है, 10 का अभी तो मल्टीप्लाई 15 यानी कि 150 जो कैंडिडेट है वो पास होंगे, लेकिन लगेंगे तो 10 ही। ठीक है, तो जो बाद में जो सीटों के लिए आपकी लड़ाई होगी जितने कैंडिडेट के बीच में, तो आप उन सीटों का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे लगने तो केवल इतने ही कैंडिडेट है। तो ये बातें भी अपने दिमाग में जरूर रखना। आप अपने आसपास में ही अगर लगाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, तीसरी कैटेगरी थी हमारे पास में, जैसे 130 हो गया, 40 हो गया, 50, 60 यानी कि 150, 60 तक जो कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा परेशान है दोस्तों। यहाँ पे 140 से 60 के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा परेशान यही कैंडिडेट है कि सर ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिससे कि हम 15 गुना में आ जाए। दोस्तों देखो, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको करना क्या है कि आप एक तो वहां फॉर्म फिल ना करें जहां बिल्कुल ज्यादा सीट है, एक वहां भी फॉर्म फिल ना करें जहां बिल्कुल ही कम सीट है। आप वहां फॉर्म फिल करें जहां बिल्कुल एवरेज सीटें हैं, बढ़िया सीट है, वहां आप फॉर्म फिल करें। और अगर जिनके भी मेरे साथियों के 140 से कम नंबर है, 140 तक नंबर है, तो वो क्या करें, देखो मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप जहां ज्यादा सीट है वहां से अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि वहां लड़के भी ज्यादा पास होंगे और ज्यादा कैंडिडेट का वहां पे नंबर आएगा। हो सकता है ज्यादा पोस्टों को देख के कई बार भीड़ वहां नहीं जाती है भाई, सब भी जैसे ये इंटेलिजेंट जैसे 160-80 है वो वहां जाएंगे ही नहीं, वो ये सोचेंगे यार पता नहीं वहां पे कितने फॉर्म लगेंगे, मैं को क्यों रिस्क लूं। तो आपको अपने दिमाग के साथ खेलना है, बढ़िया रणनीति बनानी है और फिर फॉर्म फिल करना है। जो मैंने आपको बातें बताई उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आपके कम नंबर है यार, आप ऐसे मान के चलना जैसे कम सीटों पे आप फॉर्म लगाओगे, जहाँ पे 2, 4, 5 सीट है, तो वहां कितने कैंडिडेट पास हो गए, इतने तो ये जो 180 है ये कैंडिडेट है वो ले जाएंगे, वो तो पूरी खत्म कर देंगे सीट। तो आप वहां ज्यादा प्रिफेर करना कि जहां ज्यादा सीट हो वहां से आप अपना फॉर्म डालना, और ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। अपने हिसाब से आप कहीं पे भी फॉर्म डाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये भर्तियां बार बार में नहीं आती है। फिर 2-3 साल गवर्नमेंट पता नहीं अब कब जैसे फिर चुनाव होंगे, कब भर्तियां आएंगी, कब बिल्कुल सारा सिस्टम बिल्कुल नए सिरे से होगा, बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। और मेरे कई साथी तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मुझे लगता है कि उनकी लास्ट भर्ती है। तो आप भी प्लीज थोड़ा और जैसे अब तो कुछ नहीं कर सकते, खैर आपके स्कोर में कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, फिजिकल भी अच्छे से करना, तैयारी करना, क्योंकि एक स्टेज में भी आप अगर फेल हो गए तो बिल्कुल पूरी तरह भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे।
तो ऐसा ना करें, फिजिकल की तैयारी भी आप साथ साथ करते रहिए। फिजिकल के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फिजिकल करना है और कैसे बिल्कुल कम दिनों में अपने फिजिकल को आराम से क्लियर करना है। दोस्तों 5 किलोमीटर फिजिकल कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 25 मिनट मिल रही है आपको, बहुत है 25 मिनट। अगर आप अच्छे से अभी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रनिंग अभी करेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो जिससे कि आपकी जो सांस है वो कंट्रोल हो जाएगी और आप आराम से फिजिकल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।